कहानी का नाम है बुद्धिमान राजा और चतुर मंत्री। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे और राज्य में शांति और समृद्धि भी थी। राजा वीरेंद्र के पास एक चतुर मंत्री था जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार बहुत ही समझदार और ईमानदार व्यक्ति था और राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति और सलाहकार भी था। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की जोड़ी ने राज्य को बहुत सी सफलताएं प्राप्त करवाई थी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने राजकुमार से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे हमेशा यह चिंता रहती है कि कहीं कोई हमारे राज्य को नुकसान ना पहुंचाए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और राज्य की सुरक्षा के लिए नई नई योजनाएं बनाते रहना चाहिए। राजकुमार ने राजा की बात मान ली और राज्य की सुरक्षा और भी मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनाने लगा। उसने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़वा दिया और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। राजकुमार ने राजा के लोगों को भी सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वह खुद को मुसीबत के समय या किसी भी युद्ध की स्थिति में स्वयं की रक्षा और अपने साथ बच्चों, बूढ़ों आदि की सुरक्षा भी कर सकते हैं। एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राज्य के मुख्य बाजार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। यह सुनकर राजा वीरेंद्र और राजकुमार बहुत चिंतित हो गए। राजा ने तुरंत राजकुमार को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। राजकुमार ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। उसने बाजार में सभी दुकानदारों, ग्राहकों से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई सुराग ना मिला। तब राजकुमार ने एक चतुर योजना बनाई। उसने घोषणा की कि अगले दिन सभी राज्य के लोगों को राजा के दरबार में आना होगा और एक विशेष जांच की जाएगी। यह घोषणा सुनकर सभी लोग दरबार में एकत्रित हो गए। राजकुमार ने सभी लोगों को एक एक करके दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवाल पूछे। जब एक व्यक्ति की बारी आई तो राजकुमार उससे कहा, तुम्हें सच बताना होगा, क्योंकि जो भी झूठ बोलेगा उसकी पहचान हो जाएगी। यह सुनकर व्यक्ति घबरा गया और उसने स्वीकार कर दिया कि वही चोर है। राजकुमार की चतुर योजना से चोर पकड़ा गया और इससे राज्य के लोगों ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार की तारीफ की और उसे राज्य का मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। राजकुमार ने अपनी जिम्मेदारियों को खूबी से निभाया और राज्य की सुरक्षा और उसकी मजबूती के लिए कार्य करता रहा। राज्य के लोगों को राजकुमार की बुद्धिमानी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे, उसे अपना आदर्श मानने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य में एक और चुनौती आ गई। राज्य के पड़ोसी राज्य ने आनंदपुर पर हमला बोल दिया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार इस चुनौती का सामना करने के लिए मिलकर योजना बनाने लगे और उन्होंने एक योजना बना भी दी। उन्होंने राज्य की सेना को तैयार किया और राज्य के लोगों को भी इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने मिलकर युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने राज्य की सीमा पे सुरक्षा बल बढ़ा दिए और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी। इस तैयारी के बाद राज्य के लोगों में आत्मविश्वास और राजा पे भरोसा बहुत आ गया था। वह युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार थे। युद्ध की तैयारियों में जुट गए सभी लोग राज्य के। युद्ध का दिन आ गया और पड़ोसी राज्य की सेना ने आनंदपुर पर हमला किया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने अपनी सेना के साथ मिलकर बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी।
राज्य के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उनसे लड़ने के लिए। उन्होंने दुश्मनों को हराकर सफलता भी प्राप्त कर ली। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र ने राज्य के लोगों को धन्यवाद कहा और उनकी बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारी एकजुटता और साहस ने हमें इस चुनौती से उभारने में मदद की है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और मिलकर सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। युद्ध के बाद राज्य में शांति समृद्धि वापस लौट आई। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने मिलकर राज्य के विकास के लिए नई नई योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में कई सारे सुधार किए। राज्य के लोग इन सुधारों से बहुत ही खुश थे। उन्हें राजा और राजकुमार की इन कार्यों से बहुत मदद मिलती और वे राजा और राजकुमार की प्रशंसा करते। राजकुमार ने राज्य के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। उसने बच्चों को नैतिक शिक्षा, विज्ञान, कला के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ही सफलता को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। राज्य के बच्चों ने राजकुमार से बहुत कुछ सीखा और वे सभी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। राज्य की समृद्धि और शांति के बीच एक दिन राज्य में एक नई चुनौती आ गई। राज्य के मुख्य नदी में पानी की कमी हो गई। राज्य के लोग पानी की समस्या से जूझने लगे। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम किया। राजकुमार ने राज्य के जल संसाधनों का गहराई से और अध्ययन किया और पाया कि नदी के स्रोत में कुछ रुकावट है। उसने अपने विशेषज्ञों की एक टीम बना ली और उनके साथ रुकावट को हटाने का काम शुरू कर दिया। उसने नदी के स्रोत को साफ करवाया और पानी के प्रवाह फिर से बहने लगा। इस प्रयास से राज्य के लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल गई और वे सब बहुत खुश हो गए। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार की तारीफ की और उससे कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी मेहनत ने हमारे राज्य को एक और संकट से उभारा है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। राज्य के लोग भी राजकुमार की तारीफ और प्रशंसा करते रहे। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की जोड़ी ने राज्य को समृद्ध, शांति की ओर बढ़ाया। इनकी सच्चाई, ईमानदारी, बुद्धिमानी से राज्य के लोगों को प्रेरित किया कि उनमें एकजुटता है। राज्य के लोगों ने अपने राजा और मंत्री की तारीफ करते नहीं थकते थे। उनकी कहानी को हमेशा याद रखते। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमानी हमेशा फल देती है और हमेशा इस मार्ग पर चलने से ही सफलता प्राप्त होती है। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिली कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का जीवन में क्या महत्व है। यदि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया जाए तो दूसरों को भी हमसे प्रेरणा मिलती है। एक ईमानदार, सच्चाई और समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।